हाय। आज हम लोग इस वीडियो में थर्ड चैप्टर मेटल और नॉन मेटल की बात करेंगे। रिकैप है, इसलिए आप लोगों को सारे के सारे पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि मेन पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे पास जो एलिमेंट है जो हम लोग पढ़ते आए हैं, एलिमेंट ये दो टाइप का होता है। इसको हम दो भागों में जनरली मोटे तौर पर डिवाइड करते हैं। मोटे तौर पर का मतलब हुआ कि मेटल और नॉन मेटल। कुछ नॉन मेटल है जिसमें मेटलिक कैरेक्टर है तो उसको हम लोग मेटोलाइट्स कहते हैं, तो हम उसमें अभी नहीं जा रहे। हम डिफरेंशिएट मेटल और नॉन मेटल की बात करते हैं। मेटल देखिए, मेटल और नॉन मेटल की हम बात करेंगे तो हमें डिफरेंशिएट कोई भी एलिमेंट को हम किसी को मेटल किसी को नॉन मेटल कैसे कहेंगे। आप लोग स्कूल में पढ़ते हो, जाहिर है कि 10th के बच्चे हैं तो स्कूल के ही स्टूडेंट होंगे, और स्कूल में टीचर कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं होंगे कि टीचर कैसे समझ लेती होंगी कि ये बच्चा हमारा अच्छा है, ये हमारा एवरेज है, ये हमारा डफर है। मेरा मानना है कि आप में से कोई डफर तो होता नहीं है। डफर सोचने वाला डफर होता है, इंटेलिजेंट सब होता है। डिपेंड करता है कि कोई किसी की इंटेलिजेंसिया पढ़ाई में चलती है, किसी की स्पोर्ट्स में चलती है, किसी की लड़ाई में चलती है, किसी की कहीं चलती है, किसी की कहीं चलती है। मतलब चलती सभी की है। कोई शरारत में ज्यादा तेज होता तो कोई पढ़ाई में तेज होता। डिपेंड करता है, हम उसमें नहीं जा रहे। लेकिन टीचर जो डिफरेंशिएट करती हैं तो उन्होंने एक क्राइटेरिया बना लिया। टेस्ट लेती हैं क्लास में, और जो अच्छा नंबर लाया अच्छे कैटेगरी में, जो एवरेज नंबर लाया एवरेज कैटेगरी में, जो बुरा नंबर लाया बुरे कैटेगरी में। मतलब बेस तो रखा। अच्छे बच्चे बुरे बच्चे पढ़ाई का बेस रखा। ऐसे ही एलिमेंट को जब हम दो भागों में बांटेंगे तो इसके लिए बेस जो रखते हैं वो होता है प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। और प्रॉपर्टी भी दो है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। हम लोग पहले बात करें मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर। फिजिकल प्रॉपर्टी दो प्रॉपर्टी होगा, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी। तो पहले हम लोग फिजिकल की बात करें। फिजिकल प्रॉपर्टी की जब बात करें तो इसका फिजिकल स्टेटस की बात होगी। हम मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी देखें तो मेटल आर स्ट्रॉन्ग, हार्ड। ये हम इसके अपीयरेंस की बात किया। जनरली मेटल आर, कॉपी पेन ले लीजिए, लिख लीजिए। अपीयरेंस में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो जनरली मेटल जो है ना वो हमारा स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड होता है, एक्सेप्ट पोटेशियम सोडियम। दो मेटल हमारे पास पोटेशियम और सोडियम ऐसा है जिसको हम चाकू से भी कर सकते हैं। स्पेंचुला से काट के हम लोग सोडियम का प्रैक्टिकल दिखाते हैं, सोडियम को जला के पानी के साथ। आपके टीचर भी दिखाई होंगी। तो मतलब जनरली वर्ड जरूर जोड़ना है क्योंकि हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है ना वो हमारा सबसे जो हार्डेस्ट है वो डायमंड है अभी नॉन सब्सटेंस में, और जो कि नॉन मेटल है, इसलिए जनरली वर्ड यूज कर दिया। नेक्स्ट हार्डनेस हो गया। उसके बाद अगर हम नॉन मेटल को देखें तो ये सॉफ्ट होता है। एक्सेप्शन तो मैंने बताया आपको।
मेटल के नेक्स्ट पॉइंट अगर हम मेलेबिलिटी की बात करें, मेलेबिलिटी एक प्रॉपर्टी होता है। मेलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी बाय विच व्हेन वी हैमरिंग देन इट कन्वर्ट एज अ शीट। हथौड़ा मार मार के मेटल को चौड़ा करके एक पतला शीट के तरह, चादर के तरह फैलाया जा सकता है। तो ये प्रॉपर्टी केबल और केबल मेटल में है। मेलेबिलिटी यानी मेटल आर मेलिएबल बट नॉन मेटल आर बर्टाइल। एक हथौड़ा मारो टुकड़ों में बदल गया। ये एक प्रॉपर्टी चेंज हो गया दोनों को चेंज करने के लिए। तीसरे की बात करें तो मेटल आर डक्टाइल, डक्टिलिटी। हिंदी वाले इसको एक को शायद ये जो मेलेबिलिटी है, हाँ हिंदी में उसको कहते हैं आधार, क्या कहते हैं उसको, आधार घाती, घाती का कुछ करके नाम है, आघात घाती, आघात वर्धिका या समथिंग करके नाम है। मतलब आघात किया, हथौड़ा मारा तो वो चादर के रूप में बदला। डक्टिलिटी को कहते हैं तन्यता। डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी बाय विच अ मेटल शुड बी मेक अ थीन वायर। किसी भी मेटल को हम पतले वायर में खींच सकते हैं प्रेशराइज करके, तो वो कहलाता है डक्टिलिटी। और मेटल डक्टाइल होता है, नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होता। नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होगा, उसको हम खींच के वायर नहीं बना सकते। सबसे ज्यादा मेलेबिलिटी सिल्वर में है, फॉइल बना लेते हैं। और सबसे ज्यादा डक्टिलिटी गोल्ड में है। 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा, 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है। हाउ मच डक्टिलिटी इट हैव। नेक्स्ट पॉइंट है मेटल स्नोडस होता है, प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। मंत्र क्या घंटी बजाते होगे, टन से होता है, वाइब्रेशन क्रिएट होता। नॉन मेटल में रिंगिंग साउंड नहीं होता, ढप 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 आवाज आती है। मेटल हैव लेस्टर यानी शाइनिंग सरफेस, चमक होती है। मेटल को तोड़ोगे नीचे अंदर से चमक होती है। नॉन मेटल डल होता है, उसमें लेस्टर नहीं होता। केबल, ग्रेफाइट, सॉरी आयोडीन, ओनली आयोडीन एंड डायमंड हैव लेस्टर। तो अपवाद तो हर जगह है, एक्सेप्शन। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी को छोड़कर रिमेनिंग सारे मेटल गुड कंडक्टर होता है। नॉन मेटल बैड कंडक्टर होता है, लेकिन ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ये कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जनरली मेटल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। सॉलिड है तो हाई होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, क्वथनांक और गलनांक अधिक होगा। लेकिन किंतु परंतु नॉन मेटल का लो होगा, लेकिन सबसे ज्यादा हाईएस्ट जिसका है वो हमारा नॉन मेटल है। मेटल की डेंसिटी बहुत अधिक होती है, दे आर हाईली डेंस, मेटल आर हाईली डेंस्ड, बट नॉन मेटल लो डेंसिटी होता है। मेटल ऑलवेज
एक्सेप्ट मरकरी फाउंड इन सॉलिड स्टेट। सारे के सारे मेटल सॉलिड स्टेट में हमें मिलता, लेकिन गैस, सॉलिड, लिक्विड, तीनों स्टेट में हमें नॉन मेटल मिलता है। नॉन मेटल ब्रोमीन है जो लिक्विड स्टेट में मिलता है, मरकरी लिक्विड स्टेट में मिलता है, डेंसिटी भी हो गया। इस तरीके से मेटल और नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी को के अकॉर्डिंग हम डिफरेंशिएट करते हैं। यानी फिजिकल प्रॉपर्टी से मेटल क्या, नॉन मेटल क्या, ये हम इस वीडियो में डिफरेंशिएट समझा। अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकली ये दोनों कैसे एक दूसरे से अंतर है। इसलिए आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और पूरा वीडियो ज्यों ही आपका अनाउंस हो मिल जाए आपको, इसलिए नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिए, घंटा का बेल लगा होता है, पट। मिलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की बात में, डिस्कस करेंगे मेटल और नॉन मेटल का। बाय।